नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सुजल ब्लॉग्स। भाई आज का टॉपिक है व्हाट इज इंडिया और इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा। मेरे हिसाब से तो इंडिया इज नथिंग आज की डेट में। जिस तरह इंडिया के हालात चल रहे हैं, पावर है इंडिया के पास, पैसा भी है इंडिया के पास, पर कैपिटा इनकम नहीं है, वो बात अलग है। भुखमरी रेट है, वो बात अलग है। कितने आदमी को एक दिन में खाना नहीं नसीब होता, वो बात अलग है। लेकिन इंडिया है महान। कारण द ऑडियंस ऑफ इंडिया, द पब्लिक ऑफ इंडिया। आप लोग हो कारण। आप लोग लड़ाई करते रहो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, लड़ाई करते रहो भाषा जातिवाद के नाम पे। कितने लोग आए समझा के चले गए, लेकिन आप लोग के पल्ले नहीं पड़ता है। और मेरा कहना भी जायज नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ये वीडियो स्किप कर दोगे या फिर दूसरी वीडियो पे चले जाओगे, और आप लोग की मर्जी है। वो आप लोग का मन है देखो, नहीं मन है मत देखो। लेकिन इस वीडियो में मैं सच्चाई बताऊंगा कि देश की सच्चाई क्या है, देश के हालात क्या है। आप लोग को समझना पड़ेगा, आप लोग को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस होशियार हैं, जनता चूतिया है। आप लोग चूतिया हो। पॉलिटिशियंस तुम्हें भाषा के नाम से लड़ाते हैं, पॉलिटिशियंस तुम्हें धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। तुम लोग लड़ते हो बकरी भेड़ बकरी की तरह घुस जाते हो। वो जो होता है ना भेड़ बकरी चराने वाला, पॉलिटिशियंस वो है, और तुम लोग हो भेड़ बकरी। तुम लोग ऐसा ही कर रहे हो। एक टॉपिक छिड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद से होने लगा, बीजेपी को टारगेट करके। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा 1947 साइड से चल रहा था। उसका मेनली रीजन क्या है, उसका मेन जो कारण है वो है मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। हिंदू मुस्लिम करने का विवाद उसी ने छेड़ा था, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग ने। उसने पाकिस्तान की डिमांड की और अपना एक अलग देश बनाने का मकसद उसने पूरा भी किया। उसने धर्म के आधार पर देश बनाया, और यहां पे धर्म के आधार पर देश नहीं बना, सेकुलर कंट्री बनी। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो उस टाइम पे भी, सैल्यूट है ऐसे मुस्लिम को, जो उस टाइम पे भी सेकुलरिज्म को मानते थे, गांधी जी को मानते थे, और उसके बाद गांधी जी का सपोर्ट करके आज भी इंडिया में रुके। उस टाइम पे भी वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। लेकिन जो मुस्लिम पाकिस्तान पे गए वो मुस्लिम बन के गए, ना कि इंसान बन के। और जो मुस्लिम यहां पे रुके, ज्यादातर, हैदराबाद को नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हैदराबाद तभी भी पाकिस्तान पे जाने के लिए तैयार था, लेकिन केवल जियोग्राफिकल एरिया की वजह से वो इंडिया में रुका, नहीं तो वो पाकिस्तान के लिए तैयार था। और जो मुस्लिम रुके वो सेकुलरिज्म को फॉलो करते थे यहां पे, हिंदूज की तरह। लेकिन फिर वो आग आगे चल के इंडिया में हिंदूज ने भी झेली और हिंदूज ने भी लगाई। वो आग फिर सिखों तक पहुंची, उन्होंने भी झेली और उन्होंने भी लगाई। शुरुआत मुस्लिम ने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग। सच बोलूंगा मैं, गाली पड़े कमेंट सेक्शन पे आप दे दो, गाली दे दो, लेकिन जो सच है वो सुनना पड़ेगा। किसी भी धर्म को मैं नहीं मान रहा हूं, ना किसी धर्म को टारगेट कर रहा हूं। जो रियलिटी है, द रियलिटी ऑफ इंडिया, नाउ आई एम शोइंग यू द रियलिटी ऑफ इंडिया। व्हाट इज इंडिया एंड व्हाट विल बी। अब जो हो गया उसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अब आप लोग के हाथ में है देश को बचाने का। जो धर्म और जाति के नाम पे अब लड़ाई चल रही है ना, 28 टुकड़े होंगे देश के, केवल गिने चुने राज्यों को छोड़कर। एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात और शायद से हरियाणा, इन सबको छोड़कर और बाकी जितने स्टेट्स हैं ना, सब धर्म भाषा का मुद्दा लेके बैठे हैं। हालांकि गुजरात में गुजराती बोली जाती है, लेकिन एक गुजराती ऐसा नहीं बोला कि हमको अपना अलग, भैया हमारे यहाँ रहना तो गुजराती बोलना है, किसी ने नहीं बोला। राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, राजस्थान में तो बहुत सारी भाषा बोली जाती है, केवल मारवाड़ी नहीं बोली जाती, बहुत सारी भाषा बोली जाती है। एक भी राजस्थानी नहीं बोला कि हमको हमारे यहाँ हमारी भाषा चाहिए और आप लोग को रहना है तो वहां पे रहो जाके अपने इधर।
नहीं बोला इसको। यूपी में बहुत सारी भाषा बोली जाती है, सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है, थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी दूर में भाषा बदलती है। लखनऊ में अलग बोली जाएगी, कन्नौज में अलग बोली जाएगी, झांसी में अलग बोली जाएगी, गोरखपुर साइड अलग बोली जाएगी, नोएडा साइड अलग बोली जाएगी। लेकिन कभी सिंगल यूपी वाले ने नहीं बोला कि मुझे मेरा अलग चाहिए या फिर यहाँ पे हमारी भाषा बोली। लेकिन जो बाकी अदर स्टेट्स हैं ना, वो ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भेड़ बकरियां हैं। जो उनको कंट्रोल कर रहा है ना, उसका मालिक है। और मालिक कौन है? वो पॉलिटिशियंस है। आप लोग सोचते हो कि भाई हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये पार्टी अच्छी, वो पार्टी खराब है, वो पार्टी अच्छी, ये पार्टी खराब। ये सब एक ही पेंदी के लोटे हैं, ये आप लोग नहीं समझ रहे। कल अगर राहुल गांधी को अगर जरूरत पड़े ना, तो मोदी फटाक से आएगा उसको मदद करने। और कल अगर मोदी को जरूरत पड़े तो राहुल गांधी फटाक से आएगा उसको मदद करने। अब नेपाल जैसे हालात, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूं कि नेपाल जैसे हालात क्रिएट करो। यहाँ पे नेपाल जैसे हालात क्रिएट करोगे, अपने देश की इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा उसका। नेपाल में कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अच्छा है किया, बहुत अच्छा है किया, प्रोटेस्ट किया। लेकिन जो वो शोरूम जला रहे हैं और तोड़फाड़ बिल्डिंगें जला रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब गलत है मेरे हिसाब से। इस पे उस देश का घाटा है। उस देश पे आगे चल के कोई कंपनी नहीं आएगी, कंपनी नहीं डालेगी उधर पे, उसकी जीडीपी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा उसका। अगर इंडिया में ऐसा हुआ तो इंडिया की जीडीपी पे भी, इंडिया अगर समझ लो इस रफ्तार से ग्रो कर रहा है, अभी समझ लो ग्रो ही कर रहा है इंडिया, बस थोड़ा तेज नहीं ग्रो कर रहा है, वो बात अलग है, लेकिन ग्रो कर रहा है, जैसे भी कर रहा है ग्रो कर रहा है, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे क्या सोचते हैं आदमी कि एक बेटे को बस एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब, बस लाइफ सेटल है। इस देश में तुमको नौकर बनने के लिए इतना फुदकना पड़ रहा है, इतनी मन्नतें मांगनी पड़ रही भगवान से कि बस एक नौकरी मिल जाए। उस देश के हालात सोच सकते हो क्या है। एक कर्मचारी रूप में आपको भगवान से मिन्नतें करनी पड़ रही है कि बेटा पढ़ाई करके नौकर बन जाओ, कर्मचारी बन जाओ, एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, वो भी नहीं मिल रही इंडिया में। तो उस देश का क्या होगा? मेरा कहने का केवल इतना मतलब है कि भाई अब जाग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत हो गया, बहुत देख लिया, जाति धर्म इन सब के नाम पर लड़ाई। अब ह्यूमैनिटी लेके आओ। मोहम्मद अली जिन्ना का दौर गया। अब इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो अभी भी सपोर्ट करते हैं, कुछ मुस्लिम्स नहीं करते हैं, वो बात मैं भी जानता हूँ। उनको लेके हिंदूज भी बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, होता है, लेकिन सब नहीं करते हैं। फिर आप बोलोगे कि सब नहीं करते हैं तो हमेशा मुस्लिम नहीं करता है, लेकिन हमेशा मुस्लिम ही क्यों? ये बहुत अच्छा डायलॉग है ना आप लोग का। तो रेट निकालो, हिंदूज ने कितने क्राइम किए हैं। ज्यादातर पता क्या होता है, क्राइम सेक्टर में जो हिंदूज क्राइम करता है, रियलिटी बताऊंगा मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा। रियलिटी, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इंडिया, नाउ आई एम शोइंग यू। क्या होता है कि जो हिंदूज क्राइम करते हैं उनको क्रिमिनल सेक्टर में रखा जाता है। मतलब भाई इसने क्राइम किया, हिंदू है, सरनेम देख लेते हैं, अभी पहचानते नहीं है कि ये हिंदू है, वो तो गलत मन में सब बैठ ही जाता है कि भाई सरनेम से पता लग जाता है हिंदू है कि कौन है, क्रिमिनल है। एक साइड मुस्लिम ने क्राइम किया, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि मुस्लिम ने क्राइम किया, भाई टेररिस्ट है, सेम क्राइम करेगा। लेकिन अगर मुस्लिम ने किया तो वो टेररिस्ट बनेगा, हिंदू ने किया तो वो क्रिमिनल बनेगा। ये चीजें होती हैं। इन चीजों को सुधारने का वक्त आ गया है भाई। कहने का मतलब है कि भाई अब सुधरो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। देश बहुत बर्बाद हो रहा है। तुमको लड़ा के तुम्हारे दिल में आग बैठा के, यार उन माओ से पूछो जाके जो अपने मिशन सिंदूर, साला क्या मिशन सिंदूर, मुझे गुस्सा आती है कभी कभी। कितने लोग ने, कितने मुस्लिम ने, कितने हिंदू के घर पे अपने बच्चों की अर्थियां आई हैं, मारे गए हैं वो लोग मिशन सिंदूर के नाम पे। और आप लोग
क्रिकेट खेलेंगे भाई, अरे ये सब आलतू फालतू कीड़े मकोड़े हो तुम लोग, कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं तुमको ये पॉलिटिशियंस, कीड़े मकोड़े। 2 कीड़े मर गए, क्या हुआ, अपने पास और है लाखों कीड़े। लाखों कीड़े मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पॉलिटिशियंस समझ रहे हैं आप लोग को। मैं तो सम्मान करता हूँ, वो नहीं कर रहे हैं, वो झलक रहा है। जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है ना, उससे साफ साफ पता लग रहा है कि कितने लोग मरे हैं। मारने वाले ने ये नहीं देखा फिर कि हिंदू है कि मुस्लिम है। अब कुछ लोग वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे कि भाई पहलगाम में जो हुआ था उसमें तो धर्म पूछ के मारा था। बे क्या बोलूं तुम जैसे हिंदुओं को कि ये तो देखो कि पहलगाम में जिसने बचाया था वो भी तो एक मुस्लिम था। वो नहीं बचाता तो जो इतने मरे हैं ना, कितने मरते पता नहीं, कभी नहीं सोचोगे। हर धर्म में गंदे लोग होते हैं। मैं तो कहता हूं धर्म में नहीं, गंदे लोग होते हैं और अच्छे लोग होते हैं। ये अच्छा है और इसके अलावा कुछ नहीं। धरती पे केवल 2 लोग होते हैं, ये धर्म वरम कुछ नहीं होता। 2 लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। जो गंदा हो उसका आप लोग विरोध करो, जो अच्छा हो उसका आप लोग सपोर्ट करो। कितने कांड हो रहे हैं इंडिया में। 2 दिन का रैली लेके निकाल देते हो। ये अपना कलकत्ता वाला कांड, कुछ हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, ना होगा। 2 दिन की रैली से कुछ नहीं होने वाला। लेके जाओ पब्लिक, साला कलकत्ता के प्रशासन को हिला दो जाके। तोड़ फोड़ मत करो, बिल्डिंगों को मत गिराओ, बिल्डिंगों पे आग मत लगाओ, प्रशासन के घर पे आग लगाओ जाके, तब मिलेगा इंसाफ। रैली वैली निकालने से कुछ नहीं होता। पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो बंधे हुए हैं, लेकिन उनको खुद सोचना पड़ेगा कि ये देश है। यहां पे अगर आप लोग को अच्छी जिंदगी चाहिए तो उनको भी अपना अच्छा कर्तव्य निभाना पड़ेगा। पूना कांड हुआ था, बिल्डर के लड़के वाला, कुछ हुआ उसका? संडे को कोर्ट खुला था, संडे को। पैसे में ताकत है, लेकिन ये पैसे में ताकत, ये लोग सोच रहे हैं पैसे में ताकत, भाई जनता में ताकत है, लेकिन जनता अपनी ताकत को पहचानती नहीं। वो तो हिंदू मुस्लिम भाषा में लड़ रही ना, कहां से पहचानेंगे वो? कभी नहीं पहचानेंगे। और जब तक नहीं पहचानोगे तब तक मैं चैलेंज करता हूं कि तुम लोग कीड़े मकोड़े की तरह मसलते जाओगे, बस मसलते जाओगे। समझना पड़ेगा तुम्हें, देश वालों को। और ये वीडियो देख के भी नहीं समझे तो बस रहने दो, मरते रहो कीड़े मकोड़े के माफिक, और लड़ते रहो हिंदू मुस्लिम भाषा धर्म के आधार पर। नमस्कार, मैं सुनील त्रिवेदी अलविदा लेता हूं। मिलते हैं नए दिन के साथ, नए टॉपिक के साथ।